अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूँ। मुझे डर है कि कहीं वो काफिर आखिरी लम्हे में मुझसे किया गया वादा कहीं तोड़ न दे। तो अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? क्या उस काफिर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे मार सके? यकीनन नहीं, वो हमसे अच्छी तरह वाकिफ है। जाहिर है कि उसने हमारे बारे में तहकीक की और जो उसने सुना उससे वो खौफज़दा है। वो केजल साहब के बेटे से लड़कर मुसीबत में पड़ने के बजाय तिजारत करके दौलतमंद होना चाहता है। वो एक ऐसा सांप है जिसकी दो जबानें हैं। एक जबान कहती है अमन तो दूसरी कहती है जंग। तुम्हें डर है कि निकोला कोई साजिश करके तुम्हारे बाबा को फंसाने की कोशिश कर रहा है ना? ये सब जानने के बाद भी कि तोगाय वो दोनों साथ हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब और बाला खातून आए हैं। आने दो उन्हें। उमर साहब। उस्मान साहब, बाला खातून। खुशामदेद उस्मान साहब। मलऊन खातून। आप वापस आ गए। खुशी हुई आपको देख के। उस काफिर ने आपको कैसे छोड़ दिया? लगता है आप अपने दुश्मन से वाकिफ नहीं हैं उस्मान साहब। वो आपके कबीले और किसी दूसरे कबीले से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं चाहता। जुल्फिकार साहब, एक दरवेश को शहीद कर दिया गया। भारी कीमत थी इसकी। आपके नुकसान का अफसोस हुआ हमें। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन तबादले के लिए लेकर जाने वाले तकफूर का मरना और मलहून खातून का बगैर किसी रुकावट और मुश्किल के रिहा होना सबूत है इस चीज का कि खेल खतरनाक है। ऐसा ही है ना उमर साहब? दरअसल मुझे कबीले की खवातीन की फिक्र थी, इसलिए पूछना चाहती थी कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। आपने अच्छा सोचा बाला खातून। उन्हें सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं यहां न थी। मेरी वापसी के बाद अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अपनी खवातीन के साथ होने के बजाय आप इनागोल के जिंदान में थी। हमें इस बात से भी बहुत परेशानी हुई, और अब चूंकि आप आ गई हैं इसलिए हम मुतमईन हो गए।
माशाल्लाह, माशाल्लाह। आखिर बाप बेटी की जुदाई खत्म हुई। खैर, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर साहब। कुछ कहना चाहती हो तो कहो, खामोश क्यों खड़ी हो मेरी प्यारी बाला? जानती हूं मैं, आप उमर साहब की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते उस्मान। निकोला उनकी बेटी वापस करके उन्हें एतमाद में लेना चाहता है, भाई को भाई से लड़वाना चाहता है, उमर साहब के जरिए मेरी पीठ में छुरा घोंपना चाहता है। और अब आप क्या करने वाले हैं? उन दोनों पे कड़ी नजर रखना होगी बाला, और मैं उन पर खुद नजर रखूंगा। बोरान और गुंजा भी हमारे मुंतजिर हैं। अगर हम आसान दिनों का इंतजार करते रहे तो इन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या हम तैयारी शुरू कर दें? हाँ मेरी बाला, इंतजाम किया जाए। बोरान, यहां आ जाओ, आ जाओ। जी हुजूर। गुंजा को इंतजार करवाने की वजह क्या है? करो अगर शादी करनी है। जैसा आप कहें। तुमने लगता है तैयारी नहीं की अभी तक कोई। चलो तो फिर सोत में दावत रखी जाए, अजीम दस्तरखान मुरतब किया जाए, हर कोई हमारे दस्तरखान का हिस्सा हो। इससे हम गरीब लोगों में भी खुशियां बांटेंगे। क्या कहती हो बाला? जरूर उस्मान। जो आपका हुक्म हुजूर। बिल्कुल मेरा हुक्म है। जाओ, इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। सिपाहियों, आ जाओ, हम जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। चलो। उस निकोला को 400 घोड़े चाहिए।
लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 घोड़े बेच सकते हैं। हमें सोच जाकर ताजरों से बात करनी होगी। अगर उनके पास इतने घोड़े हैं तो फिर यह मुमकिन होगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं। क्या हम अपने घोड़े काफिरों को फरोख्त करेंगे सौद पर हमला करने के लिए बाबा? जब काफिला एनागोल में दाखिल होगा तो तुम सबसे आगे होगी। हमारे सिपाही घोड़ों के साथ बासानी एनागोल में दाखिल होंगे। निकोला तुर्कों पर तुर्क घोड़ों के साथ हमले के मंसूबे बनाता रहे। हमारा भी एक मंसूबा है। क्या बहादुर ये नहीं कहता किले की दीवारें नाकाबिले तस्खीर हैं? तो फिर हम अंदर से मरकजी दरवाजा खोलेंगे। बिल्कुल ऐसा होगा। हम मरकजी दरवाजे खोलकर सिपाहियों को अंदर कर देंगे। उस्मान साहब जिस किले के ख्वाब देखते हैं हम वो अकेले फतह कर लेंगे। आलाजा खातून। जी हुजूर। एक बहुत ही लजीज दस्तरखान का बंदोबस्त करो। आज मैं अपनी बेटी के साथ खाना खाऊंगा। जैसे आपका हुक्म हुजूर। ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा हुंचा। काश के सलजान खातून भी यहाँ होती। सलजान अम्मा तुम्हारी शादी पर नहीं आ सकेंगी, लेकिन हो सकता है आयगुल की शादी पर यहाँ हो। आपसे किसने कहा कि मैं शादी करूंगी बाला खातून? कुछ नहीं मालूम, कब कोई बहादुर तुम्हारे दिल को चुरा ले। वो कोशिश कर ले। चलें ख्वातीन, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। हमें बहुत से काम करने हैं और शादी सर पर है। निकोला और तोगाय का खेल है ये। उनका मकसद वाज़ेह है। वो उस्मान और उमर साहब को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं। आखिर तकफूर को किसने मारा है फिर? तोगाय ने। वो चाहता है कि निकोला उस्मान और उमर साहब के साथ सौदेबाजी करे। मलहून खातून आ रही हैं। तो आए उसने फिर वही किया। उसे पता ना चले कि मैं यहां हूं। देखो आज सामान यहाँ पहुंच जाएगा। सारी तैयारी मुकम्मल करके रखो, कोई नुकसान ना होने पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलहून खातून, खुश आमदीद। आपने इज्जत बख्शी, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर ताजिर हैं। इस तरह के अल्फाज ताजिर अब्दुल्ला बिन मलिक के लिए होने चाहिए। वैसे आपको क्या चाहिए? ऐसी कोई चीज नहीं जो हम मुहैया ना कर सकें। मुझे फौरी तौर पर 100 घोड़े चाहिए। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप 100 घोड़ों का क्या करेंगी? हम एनागोल किले के साथ तिजारत करेंगे। आपके पास कब तक आ जाएंगे घोड़े? दरअसल उस्मान साहब के दुश्मन को घोड़े बेचना सिर्फ आपको ही नहीं
बल्कि हमें भी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। हम ये कैसे कर सकते हैं? क्या आप ताजिर नहीं हैं? आप अपना काम करें, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। माफी चाहता हूं बेगम साहिबा, लेकिन हम जिंदा जानवरों की तिजारत नहीं करते हैं। हम ये काम नहीं करते, लेकिन यहां जो भी बात हुई वो हमारे दरमियान रहेगी। कारोबारी राज। शुक्रिया बेगम साहिबा। वाह 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 वाह। जाहिर है निकोला इनसे सौदेबाजी करने में कामयाब हो गया। अगर हम इन्हें घोड़े दे देते तो उस्मान सबसे पहले हमें कुचल देता। देखते हैं कि ये खेल कहां खत्म होता है। मुझे पता है ये कहां खत्म होगा। उस्मान साहब और उमर साहब की लड़ाई पर खत्म होगा। सारी तैयारी मुकम्मल करके रखो, समझे? जी समझ गया जनाब। हुजूर खुश आमदीद। खुशी हुई आपको देखकर। खुश रहें हुजूर। अल्लाह बरकत दे। खुश आमदीद हुजूर। आपका आना हमारे लिए शर्फ की बात है। खुश आमदीद हुजूर। हे शुक्रिया। हमारे बाजार में खुश आमदीद हुजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद हुजूर। खुश आमदीद उस्मान साहब। हुजूर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर खुश आमदीद। अल्लाह आसानियां पैदा करे। उस्मान साहब खुश आमदीद। खुश आमदीद हुजूर। उस्मान साहब खुश आमदीद। खुश आमदीद हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कैसे हैं? ठीक हूँ हुजूर। माशाल्लाह जायका अच्छा है। इसका जायका कभी खराब नहीं होता हुजूर। अच्छा है। अल्लाह बरकत दे। बहुत शुक्रिया। चचा बताइए चचा। मलहून खातून के बारे में खबर है उस्मान साहब। क्या है? वाज़े हो गया है कि निकोला ने मलहून खातून को क्यों छोड़ा। निकोला और उमर साहब ने तिजारती मुआहदा किया है आपस में। उमर साहब निकोला को घोड़े फरोख्त करने वाले हैं। उनकी बेटी उनसे तिजारत की खातिर घोड़े तलाश कर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप चचा? घोड़े हमारा हथियार हैं भतीजे, दुश्मनों को नहीं बेच सकते। मैंने उन्हें घोड़ों की फराहमी रोकने के लिए पूरी कोशिश की है, फिक्र ना करें आप। ठीक है चचा, ठीक है। मलहून खातून, खैरियत तो है उस्मान साहब? क्या आपको रहने के लिए जगह इसलिए दी कि आप हमारे दुश्मन बन जाएं? ये आप क्या फरमा रहे हैं उस्मान साहब? मैं कुछ समझी नहीं। निकोला क्या मेरा जानी दुश्मन नहीं है? काफिरों के खिलाफ जंग में मैं शामिल नहीं हूं क्या? इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उसके दोस्त हैं तो मेरे दुश्मन बन के खड़े हो जाए। आपके कहने का मकसद क्या है उस्मान साहब? तिजारत करने का इरादा, वो भी मेरे इल्म में लाए बगैर। मेरे दुश्मन को घोड़े कैसे बेच सकते हैं? आपने कहां से सुना? जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। हमारे कबीले को इस तिजारत की जरूरत है उस्मान साहब। इसमें हर्ज क्या है आखिर?
ताकि वो घोड़े हमारे खिलाफ जंग में इस्तेमाल करें, ताकि वो किसी भी मुसलमान की इज्जत पर आसानी से हमला कर सके। आप हमारे दुश्मन को कैसे घोड़े बेच सकते हैं? बायोजा का खून अभी ठंडा नहीं हुआ। अब जाइए और अपने बाबा से कह दीजिए कि मैं उन्हें इजाजत नहीं दूंगा। जाइए और उनसे कह दीजिए, उस्मान के गजब से डरोगे तो अच्छा है। चलो। भाई सुंगुर, हुजूर, तुम्हें नजर रखनी होगी। ताकुब करो इनका। जो हुक्म सरदार। उस्मान साहब की गुफ्तगू का मतलब है कि वो हमें धमका रहे हैं। हम क्या करेंगे? उसे बस अपनी साख खराब होने का डर है, इसीलिए झुंझुलाहट से काम ले रहा है। और वो ये नहीं चाहता कि हम मजबूत हों। और अगर उसे मालूम हो जाए कि हम अपने आदमी एनागोल में दाखिल करेंगे, जबकि इस काम के लिए वो तमाम सरदारों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। उस्मान साहब हमें घोड़े ढूंढने से रोकेंगे। हम जितने भी तलाश कर सके हम उसे दे देंगे। कल काफिला रवाना हो जाएगा। कालानूस जल्द ही वो अपने सिपाहियों के साथ मेरे कले में होगा। उसके आने से पहले कहीं उस्मान ही ना आ जाए। ये बात सिर्फ तुम, मैं और शहंशाह जानते हैं कि कालानूस आएगा। मैंने एक एक करके कले में उस्मान की तमाम आंखें फोड़ डाली। अब उसे मालूमात भेजने वाला कोई नहीं है। कालानूस के साथ आने वाले सिपाहियों को मैं तुर्कों से लिए गए आला नस्ल के घोड़े दूंगा, जिससे मुझे बेतहाशा ताकत मिलेगी। बस तुम मेरी पीठ पीछे कुछ ना कर देना। नहीं करूंगा, फिक्र ना करो। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपने 10 बेहतरीन आदमी दे देते हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कैसे? जल्द ही उस्मान के खास आदमी बुरहान की शादी होने वाली है, लेकिन उनकी शादी में सिर्फ मातम होगा। अब मैं कबीले के ईमान और उनका उस्मान पर यकीन को लरसा कर रख दूंगा। नई नवेली दुल्हन का खून उस्मान के खेमे को पूरी तरह रंग देगा। उस्मान का कबीला जब नई नवेली दुल्हन की मौत का मातम कर रहा होगा तो तुम सौद पर हमला करोगे। तो तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आऊंगा? हाँ,
अल्लाह का शुक्र है, मैं तुम्हारी शादी भी देखूंगा इंशाअल्लाह। जुल्फिकार भाई के इसाले सवाब के लिए अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हक जुल्फिकार भाई को जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन 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 आमीन। हमारे दिल अफसुर्दा है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करना मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। निकाह करो और अपनी नस्ल को बढ़ाओ। कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत पर दिल से फख्र करूंगा। इसीलिए हम शादी भी करेंगे और नस्ल भी बढ़ाएंगे। भाई कबीला और बढ़ेगा, उससे दोस्तों में एतमाद और दुश्मनों में खौफ की लहर दौड़ जाएगी। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद हमारे लिए बाइस शर्फ है। आपका आना हमारे लिए बहुत मुबारक है। जीती रहो मेरी बेटी। शेख मोहतरम, माशाअल्लाह मेरी बेटी ऊंचा। मोहतरम शेख। माशाअल्लाह बुरहान सिपाही। अल्लाह पाक तुम्हारी नेक नीयत को कायम और दायम और सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। खुशियों के साथ साथ दुख में भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम इस्लाम और काई के लायक बच्चों की परवरिश करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह शेख इंशाअल्लाह। मेरे भाई, हमारा बोरान सिपाही बहुत खुश लग रहा है। हाँ मेरे भाई, क्या हम भी ऐसे नहीं थे? बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। तो अब्दुल रहमान गाजी, हम अब बूढ़े हो गए हैं। हम बूढ़े हो गए मेरे भाई। अल्लाह हमें इस तवील रास्ते के इख्तिताम पर शहादत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे गाजी, इंशाअल्लाह। आमीन। क्या बात है पागल लड़की, तुम अकेली क्यों खड़ी हो?
और तुम सिपाहियों के साथ क्यों नहीं हो? गोकतोक बुरान के साथ है, बमसी साहब अब्दुर्रहमान गाजी के साथ है, और मैं। और तुम? मैं अपनी तरह का कोई पागल ढूंढ रहा हूं। बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? ऐसी बातें ना करो। मैंने आपसे कहा था ना हुजूर, एक जंगजू की मोहब्बत उसकी तलवार होती है। ये जंग सब जंगों से मुश्किल है जय खुदाए। ये सबसे मुश्किल जंग है।